हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने अब तक ये ज़रूर सुना होगा 9th-10th क्लास में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसीजर होता है जिससे हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। तो आइए इसी प्रोसीजर को आज सिंपल बनाते हैं और सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। It is the process of depositing a very thin layer of metal coating on the base metal by passing a direct current through an electrolyte solution containing the same salt of coating metal. Nowadays, the electroplating is the best method for the commercial production of metallic coating. तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे होता है। In this process, the article to be electroplated is first immersed in hot alkaline solution to remove oil and grease. हमें किस चीज़ को के ऊपर, एक मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल को चढ़ाना है। तो जिस मेटल के ऊपर हमें कोटिंग करनी है, हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, अल्ट्रा क्लीन है, तभी उस पर कोटिंग करने का फ़ायदा रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है, उसको हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो रहेगा हमारा, वो है हमारा उसके ऊपर ये हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर उसको हम डाल देंगे। फिर सेकंड स्टेप जो है उसका ये वाला, इट इज़ देन ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव स्केल्स एंड ऑक्साइड्स। उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन या कुछ जंग या कोई और चीज़ का कुछ लगा हो तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड HCl या H2SO4 इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चीज़ का हमारे को नोट है, ध्यान रखना है कि HCl यूज़ होएगी निकल या कॉपर प्लेटिंग करने के टाइम, while sulfuric acid is used for chromium plating. Then the cleaned article is made to act as cathode, whereas coating metal is made as anode. The cathode and anode are dipped in a solution containing some salt of coating material, that is electrolyte. When direct current is passed, the coating metal ions migrate to cathode and get deposited there. Thus a thin layer of coating metal is obtained on the article which is made as cathode. The thickness of coating can be 0.005 millimeters or more. The commonly used metals which are used for electroplating are कॉपर, निकल, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन। इस तरह से डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी और कोरोजन से बचने के लिए भी जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम की मदद से कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर चलता कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मानिए हमारे पास एक चाबी है, एक गाड़ी की चाबी है या एक स्कूटी की चाबी है, वो हमने एक लोहे से, आयरन से बना ली। बट लोहे से या आयरन से बनाने के बाद वो जब बार बार ऑन ऑफ होगी, यूज़ में आएगी, तो उसका वेयर एंड टियर भी होगा, प्लस उस पर कोरोजन होने का भी चांस रहेगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हम क्रोमियम की, निकल की, कॉपर की, जिंक की, किसी भी चीज़ की जो है कोटिंग को हम कर दें। सपोज़ हम उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करना चाहते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमें उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले चाबी को लेंगे जो कि लोहे से बनी होगी, आयरन से बनी होगी, उसको हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। उसके बाद उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद उसको हम कैथोड मानेंगे और उस चाबी को हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इस तरह से इमर्स कर देंगे, पूरे तरह से डुबा देंगे, जो कि एक तार के साथ एक बैटरी यानी कि DC डायरेक्ट करंट सोर्स के
नेगेटिव पॉइंट से हम उसको अटैच कर देंगे। उसके ऊपर हम कॉपर चढ़ाना चाहते हैं तो ये एनोड लेंगे जो कि कॉपर मटेरियल होगा, कॉपर मेटल का बना रहेगा। इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इसको बैटरी के पॉजिटिव वाले साइड पे जोड़ देंगे, ये नेगेटिव वाले साइड। तो ये हमारा हो गया एनोड, ये हमारा हो गया कैथोड। एनोड हो गया हमारा कॉपर और कैथोड हो गया हमारा, मान लेते हैं, आयरन, Fe। एक हमारे को यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा करंट पास करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, उसको कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारा होगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि हमारे को कॉपर चाहिए तो कॉपर सल्फेट का हमारे को सॉल्यूशन चाहिए। हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इसके अंदर पूरा इस तरह से भर के और एनोड और कैथोड दोनों को जो है भर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ से करंट को स्टार्ट किया, यहाँ से करंट पास होगा और सर्किट कंप्लीट होगा। तो जब सर्किट कंप्लीट हुआ, ये कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कॉपर और सल्फेट के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और जो कॉपर होगा वो यहाँ से जो है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे बहुत पतला एक लेयर बना लेगा, वो हमारा कॉपर इसके ऊपर लेयर बना लेगा। जब कॉपर और सल्फेट यहाँ से ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट में सल्फेट जो है रह जाएगा, कॉपर कम हो जाएगा। तब हमारा यहाँ से कॉपर ब्रेक डाउन होके इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके घुलेगा, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। तो ये जो एनोड रहेगा, ये जो कॉपर मटेरियल रहेगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा कहें कि ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये कॉपर इलेक्ट्रोलाइट को देगा, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर निकाल के इसके ऊपर कोटिंग कर देगा और हमारे को एक थिन फिल्म मिल जाएगी। और हमारी अगर आयरन की है या कुछ भी और भी मटेरियल है तो वो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मदद से बहुत ही इकोनॉमिकली, सेफली और बहुत ही फास्ट प्रोसीजर की मदद से ये जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाएंगे। अगर हमारे को किसी को निकल मेटल को चढ़ाना है तो एनोड हम निकल का बना लेंगे, ये मटेरियल वो होगा जो हमारे को कोट करना है, ये कैथोड बना लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम जो है निकल का ही कुछ सॉल्ट ले लेंगे, जैसे कि निकल सल्फेट या वैसा ही कुछ केमिकल्स, जिससे जो है हमारा करंट पास होने से वो ब्रेक डाउन होगा और वो निकल जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर गोल्ड चाहिए तो गोल्ड, सिल्वर चाहिए सिल्वर, जो भी चीज़ चाहिए वो एनोड बना लो, दूसरे को कैथोड बना लो। इसको जो है सॉल्यूशन को इन्हीं का AU, AG, Ni, कॉपर कुछ भी रहे उसका ही जो है उसी के सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन बना लो, जैसे कि NiCl हो गया, NiSO4 हो गया या NiSO और भी तरीके से जो है केमिकल कंपाउंड स्टेबल लेके और फिर जो है हम DC सोर्स से उसको जो है करंट को पास करेंगे तो हमारे को जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसीजर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक इजी और सिंपल प्रोसीजर है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी आने वाले टाइम में वीडियोज़ इसी तरह से मिलते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।